एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो धीरे धीरे लोगों में आमतौर पे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और उस टॉपिक का नाम है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड की समस्या। ये एक प्रकार की थायराइड की समस्या है। इसमें टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा रहता है और जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में जब थायराइड का प्रोफाइल टेस्ट जो होता है वो कराया जाता है तो उस रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि T3 और T4 दोनों कम होता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH बढ़ा हुआ होता है। तो इसी को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जिस केस में TSH बढ़ा हुआ रहता है। और अगर TSH का लेवल कम हो, T3 और T4 बढ़ा हुआ हो तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जब T3 और T4 बढ़ा होगा तो वो हाइपरथायराइडिज्म की केस में कंसीडर किया जाएगा और T3 T4 घटा होगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया कि हाइपरथायराइडिज्म क्या है और हाइपोथायराइडिज्म क्या है। हाइपरथायराइडिज्म में TSH घटा होता है और हाइपोथायराइडिज्म में TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि ये थायराइड क्या है और कैसे होता है। दोस्तों, थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, मैं इसको आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो हम लोग का गर्दन है, गर्दन यानी कि नेक जो है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसका पोजीशन होता है। जो लैरिंग्स होता है उसके ठीक नीचे, लैरिंग्स के ठीक नीचे जो श्वास नली होती है उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर उसके लिए भी ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिज्म हुआ और ग्रोथ हुआ। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसमें T3 यानी ट्राइडोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीन प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है जो कि हाइपोथैलेमस भी इसी का पार्ट माना जाता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ब्रेन के अंदर ही होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। तो TSH की भी बात मैंने आप लोगों को बता दिया। T3 T4 जब घटा हुआ रहेगा तो TSH बढ़ा हुआ रहेगा और T3 T4 अगर बढ़ा हुआ है तो TSH घटा हुआ रहेगा। दोनों T3 T4 और TSH के बीच में अपोजिट रिएक्शन होगा। T3 T4 घटेगा तो TSH बढ़ेगा और TSH घटेगा तो T3 और T4 बढ़ेगा और T3 T4 कम होगा तो TSH बढ़ेगा, TSH घटेगा तो T3 T4 अधिक होगा। बस फर्क यही है। तो मैं एक एक करके सभी चीज़ों को आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और इसके लक्षण, होम्योपैथिक मेडिसिन, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जब T3 और T4 घटा हुआ होता है और TSH का लेवल यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ होता है तो इसे एक डिसऑर्डर माना जाता है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब तक हम लोगों ने जाना कि हाइपरथायराइडिज्म
और हाइपोथायराइडिज्म क्या है और थायराइड कैसे होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसके बारे में। दोस्तों, हाइपर थायराइडिज्म की बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हम लोग जानने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, तो बात सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म की होगी। तो हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी में अचानक से काफी ज्यादा वेट गेन होता है, बॉडी में ऐसे लगता है जैसे मोटापा हो रहा है और एक्स्ट्रा फैट बढ़ जाता है। साथ ही साथ प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, श्वास लेने में भी, कभी कभी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ हाथों के जोड़ों में, पैर के जॉइंट्स में, हाथ के जॉइंट्स में जगह जगह पे पेन होने लगता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट भी साफ नहीं होता है। इसके साथ साथ एनीमिया की भी समस्या यानी कि खून की कमी भी हो जाती है। तो ये सब कुछ थायराइड के लक्षण है। हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉब्लम में ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ये जान लिया कि हाइपोथायराइडिज्म से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म की जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, इसका कोई किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये पूरी तरीके से नेचुरल होंगी और पूरी तरीके से सेफ होंगी। तो अब आइए बिना देरी किए हुए मैं उन सभी दवाओं के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बेहतरीन और टॉप मोस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है थायराइड के केस में, हाइपोथायराइडिज्म के प्रॉब्लम के लिए दी जाती है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस दवा का नाम है थायरोडिनम। थायरोडिनम को 3x पोटेंसी में आपको लेनी है। आप जर्मन की होम्योपैथिक मेडिसिन यानी कि डॉक्टर रेक्वेक की आप ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप डॉक्टर रेक्वेक की ही मेडिसिन खरीदें और इसकी 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम चूसनी है, चबा करके इसको खाना है। और इसके साथ साथ इसकी जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब 200। ये आपको सुबह और शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लेना है और ऐसा आपको कंटिन्यूअस 2 से 2.5 महीनों तक करना है। आप उसके बाद जाइए टेस्ट कराइए और देखेंगे आप जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था पिछले रिपोर्ट में। इन दोनों मेडिसिन का कंटिन्यूअस यूज करने के बाद निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपका जो थायराइड का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और नॉर्मल लेवल जो होगा वो 2-2.5 महीनों के बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो उसमें नॉर्मल लेवल के अंदर ही आपका टीएसएच का लेवल, T3 और T4 का लेवल एडजस्ट मिलेगा आपको। और आप जब आपके रिपोर्ट में देखेंगे ये टीएसएच का लेवल घट जाएगा, नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, तो जो भी सिम्टम्स मैं बताया हूँ, जो भी लक्षण थायराइड के आपके शरीर में दिख रहे थे वो सभी लक्षण एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और आप थायराइड की समस्या से पूर्णतया निजात पा जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करें। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं भविष्य में ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।